कौन ले दिया वो We welcome you all. Let's have a chat and write. Ceremony right now. एक मिनट वन मोर आप बहुत आगे जा रहे हो थोड़ा पीछे कुणाल जी ताली बजाएं जोर से यार। पीछे अरे आप में आ गए जब चलो करो ओपन। क्या करो ओपन? स्टार्ट करो। थोड़ा नीचे है फिर दब गया। मतलब आज किसी का कैमरे का जूम नहीं चल रहा है क्या? बहुत आगे आ रहा है सब फ्रेम में। चले जाओ ऊपर चले जाओ वीडियो ऊपर से। Phrase it. Project Mother, we have to save Mother. Do not forget who brought us in this world. ये हमारा मोटिव है और ये हमारा मोटिव है प्रोजेक्ट मदर का कि जो अपने हिंदुस्तान के अंदर हमारी माँ जो रूरल एरियाज़ के अंदर मर रहे हैं जो इतने अब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनके लिए मैंने 100 मैटरनिटी होम्स खोलने का इरादा किया है और हमारा फर्स्ट पनवेल में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मनीष भाई। ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट मदर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम उस जगह पर खोलेंगे जहाँ पर जो माँओं को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। और हम लोग एक माफ़ कार्ड MAF इस मुन्नी अयूब फाउंडेशन जो मेरे माँ बाप के नाम पर हम लोग खोल रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग जितने हिंदुस्तान की माँ हैं जो दे विल कम इनटू द कॉन्टैक्ट, उनके लिए फ्री इलाज का हम लोग पूरा एक प्लान और एक सिस्टम बनाएंगे जिससे उनका फ्री इलाज होगा, उनकी फ्री ट्रेनिंग होगी, उनकी एजुकेशन हम वहाँ पे देंगे उस फैसिलिटीज़ के अंदर। तो प्रोजेक्ट मदर के अंदर हमको सिर्फ मैटरनिटी होम्स नहीं खोलना है, वहाँ पर इन माँओं को जो अनएजुकेटेड हैं, जो रूरल एरियाज़ में, वो वहाँ पर आके एजुकेटेड होंगे और उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर, मैं पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको फोकस करना है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप देखते हैं कि हर गरीब के घर के अंदर ही अपाइज क्यों है। अंबानी और उनके जैसे बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में क्यों अपाइज नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि उनके पास में जो गाँवों में जो औरतें हैं उनको वो ट्रीटमेंट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए एंड दैट्स वाई ये मेरा प्लान है। और ये मेरे खुद के घर के अंदर हुआ है। मेरे खुद का बड़ा भाई जो था, जो दुनिया में नहीं आ सका, वो इसी वजह से ही कि हमारे घर में ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाए, कि हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, हमारे फादर के पास पैसे नहीं थे। तो ये प्रोजेक्ट मदर बहुत बड़ा है और इसमें पूरे हिंदुस्तान का मुझे सपोर्ट चाहिए। जैसे मनीष भाई यहाँ पर बॉम्बे में, और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने फर्स्ट मेरे साथ कोलैबोरेशन करके ये जॉइंट हैंड है विद जस्टिन एंड केयर फाउंडेशन, और हमारा पहला प्रोजेक्ट ब्रदर मदर खुलेगा पनवेल के अंदर। पनवेल में मैं फारूक जी का
मैटरनिटी होम खोलूँगा। मैं और मनीष एक ही हैं, हम लोग साथ में ही काम करते हैं। मैं इनसे कमिटमेंट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ओह माय गॉड, ये इनका मैटरनिटी होम पनवेल में मैं खोल दूँगा। हमारी ट्रस्ट है विस्तार चैरिटेबल ट्रस्ट। हम भी पूरे कोविड में खाना खिलाते रहे लोगों को जी। तो इनका भी वही काम था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं। और ये अपनी मदर की बड़ी सेवा करते हैं, ये देखकर तो मेरा दिल भर आया। और ये जो एक्टर थे इनके एल्बम के, इनसे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। इनको देखकर मेरी हिम्मत है ना 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और ये जो मैम थी, इन्होंने सुपर एक्टिंग करी। इतनी दूर से आप देखो, यूएस से आए इंडिया में ये लोग, है ना, किसी मकसद के लिए आए। ये ऐसे ही नहीं चले आए कि कोई इवेंट करने आ गए। तो इनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इनसे हमें सीखना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए। इतने दूर दराज देशों में बैठकर एक नेक मकसद लेकर ये हमारे मुल्क में आते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं कुछ करने के लिए। तो ये मेरा इनसे वादा है कि इनका जो पहला मैटरनिटी होम है वो हम पनवेल में मैं खोलूँगा और फारूक भाई को ज़रूर बुलाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग से एक बात, आई थिंक ये शाहरुख खान का डायलॉग है या किसी ने उनके लिए लिखा होगा कि अगर कोई दिल से कोई चीज़ आप चाहो तो वो उसकी कायनात उसकी उस शिद्दत से जुड़ जाती है। तो अगर मैंने 100 का मैंने इरादा किया तो सिर्फ इरादा होता है। आप लोग कोई भी इरादा कर लो, अगर आप घर से निकलने से पहले आप एक इरादा करते हो कि आज सारा में मुझे जाके इवेंट करना है, तो आप कैसे गाड़ी में बैठ जाते हो, किस तरह आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, किस तरह राइट लेफ्ट रहते हो, सिर्फ इरादा होता है। तो आप लोग कोई भी एक छोटा इरादा किसी की मदद करने के लिए लेते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो ये शुरू में 1 हो गया है, ऐसे 10 बनेंगे, 20 बनेंगे और मेरे जाने के बाद 1000 बन जाएंगे। तो हमको हमारा अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो प्लीज़ ये प्रोजेक्ट मदर के लिए आप बहुत बहुत मेरी मदद करें। और जो हम लोग ने वीडियो बनाया है उसको इतना आप लोग प्लीज़, ये वीडियो नहीं है, इसको कोई फेमस या कोई चीज़ का नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट टू सेव लाइफ। तो प्लीज़ इस वीडियो को, 7 वीडियो को मोहम्मद इरफान जो सिंगर इनके और राशिद खान इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो प्लीज़ इसको इतना प्रमोट कीजिए ताकि हम लोग घर घर ये जाके पहुँचे और लोगों की मेंटालिटी चेंज हो। हम म्यूज़िक के ज़रिए, लिरिक्स के ज़रिए और विजुअल के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। और रशिया के अंदर हमारी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होती है तो वो लोग रोते हैं, उनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है, तो कितना इम्पैक्ट है। तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाया साथ। तो प्लीज़ पूरे मीडिया से आपका हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको मैं 6 लैंग्वेजेस में डबिंग कर रहा हूँ ताकि हर लैंग्वेज में इसका एक रिलेशनशिप बने। तो प्लीज़ आप लोग इस 7 म्यूज़िक वीडियो को इतना प्रमोट करें कि ताकि हर कोई इससे रिलेट है और लोगों की जान बचे। मेरा मनीष जी से सवाल है कि मनीष जी आप कैसे जुड़े फारूक जी से, केयर फाउंडेशन से कैसे जुड़े, आपकी कंपनी से कैसे आप लोग जुड़े? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का मकसद पॉजिटिव हो तो उसके लिए, जैसे फारूक भाई ने बोला कि कायनात जुड़ जाती है, तो उनका जो पॉजिटिव वे देख के मैंने बोला कि फारूक भाई, मैं इंडिया में आपके लिए 24 आवर कोई भी नोबल कॉज हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी इनिशिएटिव लेना है, हमें विल डू इट। एंड इनके जज्बे को थैंक यू करना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने जो अमेरिका में इतना बड़ा काम किया है, म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया है, और इन्होंने जो मिस्टर जैसु, आई डोंट नो योर नेम, फुल नेम, बट आई टुडे पता चल गया मुझे कि आपके पास कितना मोटिवेशन है, आप कितने लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे आज। तो ऐसे लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत आगे लोग बढ़ते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और थैंक यू सो मच टू ऑल। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है हमें कि हमने जो नोबल कॉज हमने जो अनाउंस किया है कि 100 मैटरनिटी होम्स हमें बनाना है, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और आगे भी हम लोग ऐसे नोबल कॉजेस ऐसे हम लोग प्रमोट करते रहेंगे। जी, पहले तो इसके लिए हमें रूरल एरियाज़ में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में हमने रिसर्च किया। कितने लोग जो है पुअर फैमिलीज़ हैं जिनको जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है, लाइफलाइन, बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनमें उनको उतना फीस नहीं पे कर पाते, तो हमने एक रिसर्च करके सबका एक कार्ड बनाएंगे। उसके अलावा हमने 2000 स्क्वायर फीट की जगह हमने उसके लिए एक्वायर किया है, उसमें हम लोग अपना एक कॉर्पोरेट तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग है हम लोग की। क्या आप सरकार से मदद लेने के लिए कुछ अपील करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये लगातार सरकार की भी मुहिम है कि हेल्थ सर्विस में काम किया जाए। जी, देखिए सरकार अगर हमें मदद करेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो देखिए क्या होता है, हम किसी के लिए रुकते नहीं।
हमारे साथ जितने जुड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सरकार करेगी तो हमें एक पंख लग जाएगी। फारूक भाई, जिस तरीके से आपने बाहर देशों में भी काफ़ी मदद की है लोगों की, इंडिया में आने के बाद किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? किसी तरीके की हेल्प या कोई साथ दे रहा है साथ में यहाँ? आई थिंक आप यहीं देख सकते हैं यहाँ पर इस इवेंट में कि मेरा तो एक विशाल लेकर आया था और आई थिंक मुझे ऑनर कर रहे थे यहाँ पर जो मैंने इंडिया का नाम वहाँ पर यूएस में किया। तो वो एक बिगिनिंग थी और अब सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैंने 100 का एक मेरी माँ को लेके आना इसका एक रीज़न ही था कि प्रोजेक्ट मदर मुझे अनाउंस करना, क्योंकि मेरी 4 साल से इसकी प्लानिंग थी जब मैं शूटिंग के लिए देखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मनीष भाई और सर जुड़ गए यहाँ पर कि एक खुल गया। तो इसी तरह आई थिंक बहुत लोग हैं जो जुड़ेंगे इसके ऊपर और इट्स जस्ट अ थॉट। तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके लिए और आई थिंक जिसका दिल साफ़ है और जिसकी नीयत साफ़ है तो खुदा और मालिक ऊपर वाला रहम उस पर इतना बरसाएगा कि आप जब सुबह उठोगे दिखेगा कि आपको 100 बन गए। सो इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सर, कोई ब्रांड एम्बेसडर होगा आपको जो प्रोजेक्ट का, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ज्वाइन? इसका ब्रांड एम्बेसडर तो अभी मालिक ही है और कोई नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो आई वांट टू मेक एनीबॉडी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो और जब होगा जब देखेंगे। सर, वन डे आपके नाम से जो है यूएस में चल रहा है, इंडिया में किस तरीके से चीज़ों को लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं या साथ दे रहे हैं आपका इसके? बहुत अच्छे से, बहुत लाइकेबल और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कुछ ये सोच कर नहीं किया कि यार मैं वो काम करूँगा तो मुझे दिन मिलेगा, लेकिन भारत के जितने लोग मुझे यहाँ मिल रहे हूँ जब आया यहाँ पर तो इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट एंड आई एम ऑनर्ड और मैं हर किसी से इतना खुश हूँ और सहमत हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं एक आइडल बनूँ लोगों के लिए कि एक गरीब लड़का कहाँ से कहाँ कुछ कर सकता है, कुछ नहीं होकर सिर्फ एक थॉट, सिर्फ एक सोच कि वो सोच अगर लेके आ जाए तो सारी कायनात जुड़ जाएगी। तो आई थिंक आई वांट टू बिकम दैट एग्जाम्पल। जैसे मनीष भाई जुड़ गए और सर जुड़ गए और सर जुड़ गए हमारे साथ में। तो आई थिंक ये एक टैग ऊपर वाला देता है उसको आई थिंक प्रशंसा आई थिंक बोलते हैं कि वो थैंक यू कैसे बोले। तो आई थिंक ये जितनी भी शान और शौकत होती है वो मालिक आपको एक वे ऑफ थैंकिंग है ताकि लोगों के अंदर वो मोटिवेशन हमारे ज़रिए आए, तो ताकि लोगों के अंदर दिलों के अंदर वो मोटिवेशन आ जाए कि वो लोग सारा कुछ करें और लोगों की मदद करें। तो आई वांट टू बी दैट पर्सन बिफोर आई डाई कि दैट पीपल विल फॉलो मी एंड माई एम इवन इफ आई डाई आफ्टर दैट हमारी एक जर्नी चलनी चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन कि और हमारी माँ के लिए मैं सबसे यही हमेशा यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे पेरेंट्स के लिए आपको बहुत कुछ करना है बिकॉज दे आर द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। मदर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, ये उन्हीं दशरथ माझी की तरह इनका एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा और मुझे विश्वास है कि ये उस अपने संकल्प में कामयाब होंगे। खाली इनके बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो केयर फाउंडेशन है इट्स रियली केयरिंग टू द नीडी पीपल एंड इट शुड गो ऑन। टेक केयर करिए। मेरा रोल है कि मैं एक डॉक्टर हूँ इस वीडियो में और मैं इलाज कर रही हूँ लोगों का, पर मुझे खुद को कोविड हो जाता है और ये उस वीडियो में मेरे हस्बैंड हैं, इनका पैर नहीं है जैसा आपने वीडियो में देखा, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था मेरी टेक केयर करना और इस बात इनको डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था कि आप दूर रहें इनसे। जैसा आपको पता है कोविड में सबको बोला गया था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, बट ही सपोर्टेड मी, ही स्टूड बाय मी। मैं जब बीमार हुई उन्होंने खाना बनाना सीखा। मुश्किल तो देखिए सब चीज़ मुश्किल होता है ज़िंदगी में, आप पढ़ाई भी करो तो मुश्किल होता है बट अगर आप वही बोला कि बिलीव करो अपने ऊपर तो आप कर सकते हो। तो मेरा मतलब क्या है कि हाँ तकलीफ़ होता था लेकिन एक मौका मिलता है आदमी को और वो मौका पे आपको चौका मारना पड़ता है। कोई आपको एक वो बोलते हैं ना कि जैसे एज एन एक्टर आपको एक टेक मिलता है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। तो वही एक मौका का तलाश है। तो कोई पेन दिखता नहीं था, कोई दर्द दिखता नहीं था, I mean कि खाली था कि इसको एक सक्सेसफुल बनाना है जर्नी को। चाहे वो एक मैसेज वही है कि जैसे एक दुआ दे रहे हम लोग कि ऑल द टाइम लाइक इन डिफिकल्ट मोमेंट्स एवरीबडी शुड बी टुगेदर। कोविड में इतने जन हम लोग खो दिए, सो दैट्स द होल थिंग आई वांटेड टू से। कितना प्राउड फील करते हैं इस एल्बम का हिस्सा बने आप? इट वाज वेरी प्राउड। काफी स्ट्रगल किया, लोग मना कर दिए, ऑडिशन देने जाते थे आप। राइट, इट इज़ वेरी प्राउड बिकॉज लाइक द थिंग इज मैंने काम बहुत किया लेकिन लीड नहीं मिला, तो वो लीड के तलाश में मैं
मैंने बहुत मेहनत किया और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने मुश्किल तो सब वक्त आता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जो मैंने आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बता दिया था उसमें, और रिजेक्शन तो पार्ट है, क्योंकि आज रिजेक्ट नहीं होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्लॉजेस क्या है, वीकनेस क्या है। सब जन रिजेक्ट होते हैं, यू नो, लाइक टॉप अमेरिकन नेक्स्ट टॉप मॉडल लाइक टारा बैंक्स ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड, टू बी फ्रैंक विथ यू, ओके। पर सबसे सीखने को मिलता है कि एक ज़िंदगी आसान नहीं है, यू नो, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू गेट व्हेयर यू वांट। बॉलीवुड में एंट्री मार दिया आपने। हाँ, बॉलीवुड में एंट्री तो मार दी, लेकिन अभी और भी करना है। बस वही है कि अभी ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, और ये जर्नी की यू नो एक वो है पहला स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फारूक भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ गुड इवेंट ऑन अ नोबल क्लॉज, जो कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है, जिससे कि सारे विश्व प्लस हमारे देश प्लस सारे लोगों को मतलब इतनी मतलब डिफ़िकल्टी हुई है इस फेज़ में, और इस फेज़ में ऐसे नोबल काम करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना। हमने भी काफ़ी लोगों की सहायता की है। 18,000 लोगों को हमने यहाँ से यूपी भेजा है पूरा, जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और मतलब छोटे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीज़न, सबको यहाँ से यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हावड़ा, सब जगह हम लोगों ने भेजा था हमारे एनजीओ की तरफ से। और मैं फारूक जी का जो इनका जो मदर फाउंडेशन जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें भी मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि हम लोग भी हमारी तरफ से उनको सपोर्ट देंगे। आई थैंक एवरीबडी वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। Mr. Farooq, what a personality he has, not only in professionalism I believe, but also in the personal aspects, because the very first thing which I really admire about him is that he's making his mom and dad responsible for whatever success he has gained, and that's one of the best things which I have ever seen in a guy, as a professional aspect as well as in the personal camaraderie. Now, talking about this CARE Foundation group, it's a wonderful step, because COVID has made all of us super vulnerable, and we are really emotional for every being now, not only the human beings but also dogs, cats, feeding the underprivileged. I think it's a phenomenal job, you know. नाम है डिवाइन हेल्प फाउंडेशन, कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, और ये है जो द मेन मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर सईद मियाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी है। एंड वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एंड ऑलमोस्ट 45 कैंसर पेशेंट वी हैव हेल्प्ड एंड वी हैव रीच्ड देम, और हमने अपनी तरफ से इनको हेल्प किया है। मतलब वी हैव नॉट गेटिंग फंड्स एज सच, द मे अदर पीपल आर गेटिंग, अदर एनजीओज आर गेटिंग। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और हम लीगल हेल्प भी देते हैं। आई एम वन ऑफ द एडवोकेट इन अटैच्ड विद दिस एनजीओ। और भी एडवोकेट्स हैं जिनको मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जिनको हेल्प, लीगल हेल्प मिलती नहीं है, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं। बात भी है, प्यार भी है। इस मंच पर जो लोगों को स्मृति पत्र दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये उनके कामों के वजह से दिए जा रहे हैं। अभी हमारे एक भाई ने यहाँ ऐलान किया, कोरोना के परेशानी को देखकर लोगों की खिदमत की बात की। मैं 2-4 शेर कहकर की बात को खत्म कर देना चाहूँगा। तुम मेहरबा होगे इस सरजमी पे, खुदा मेहरबा होगा अरसे भरी पे। जब इंसान इस धरती पर लोगों के साथ कृपा करेगा तो वो कृपालु जो है, इस पे हमारा भरोसा है, वो दयालु हम पर भी दया करेगा। मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये देख कि इस भीड़ में इंसान कौन है। खिदमत करो सबका बन करके खादिम, बस इतना देख ले कि परेशान कौन है। और यही नहीं, मैं इंसान से कहना चाहता हूं कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने।